हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लॉन के 13वें एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा वूयो को पता चलता है कि जीहे उसकी माँ है। चलिए 13वां एपिसोड शुरू करते हैं। जीहे की सच्चाई जानने के बाद वूयो टूट जाता है। जीहे उसे समझाने की भरकस कोशिश करती है पर वूयो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और जीहे को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में वूयो को समझ में आता है कि संग्योल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था, इसलिए संग्योल वूयो को उसकी असली माँ के बारे में पूछ रहा था। वूयो अपनी माँ पर इतना गुस्सा था कि वो नेकलेस कचरे के डब्बे में डाल देता है। दूसरे दिन स्कूल में जेसुक तायो और बोयोनुक को धमका रहा था क्योंकि वो दोनों जेसुक का कॉल नहीं ले रहे थे। जेसुक बोयोनुक को सबक सिखाने के लिए मारने वाला था। तभी वहाँ क्लास की एक लड़की बोयोनुक को टीचर्स ने बुलाया है कहकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ ये ना दायुल के साथ मिलकर लिसुबी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही थी और दायुल को सबको इकट्ठा करने के लिए कहती है। घर आने पर लिसुबी को वूयो का नेकलेस कचरे के डब्बे में मिलता है और वो उसे संभाल के रखती है। वूयो रेस्टोरेंट के पॉम्पलेट्स गाड़ियों पर लगा रहा था। ऑफिसर वूजिन उसे देख पूछते हैं कि संग्योल आजकल बहुत अपसेट रहता है, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? वूयो जवाब देना टालता है और जाने की अनुमति मांगता है। दूसरी तरफ लिसुबी संग्योल से मिलती है और वूयो के साथ फिर से दोस्ती करने के लिए कहती है, पर संग्योल मना करता है और कहता है ना वूयो मेरा दोस्त है ना रिश्तेदार, क्योंकि संग्योल लिसुबी को वूयो से छीनना चाहता है। अगले दिन स्कूल में ये ना सबको उसके बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और एक स्मार्टफोन का गिव अवे भी करने वाली थी। ये पार्टी वूयो के रेस्टोरेंट में होने वाली थी। जेसुक तायो और बोयोनुक को बाहर बुलाता है पर दोनों अब उसे इग्नोर करने लगते हैं। अगले सीन में जीहे वूयो को पैसे देने आती है पर वूयो उनसे पैसे लेने से मना करता है क्योंकि उसे सिर्फ उनका प्यार चाहिए था और उन्होंने उसे अकेला छोड़ा था। वूयो सारी भाड़ा जीहे पर निकालता है पर बहुत शांत रहकर जीहे को वहां से जाने के लिए कहता है। जीहे दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी जेसुक उन्हें देख लेता है। वूयो पार्टी के लिए खाना बनाने लगता है पर वो बहुत उदास था। लिसुबी उसे चीयर अप करती है। वूयो लिसुबी के निशान को चमकते हुए देखता है और उसकी कलाइयों को छुपाते हुए कहता है, तुम ऐसे ही अच्छी दिखती हो। येना की पार्टी शुरू होती है। जीसू येना को पूछता है कि यंग यंग नहीं आई तो येना उसे झूठ बोलती है कि उसने मैसेज किया था। बाद में येना पेट खराब होने का बहाना बना के बाथरूम यूज करने के लिए वूयो के घर में जाती है और वहाँ ताक झाक करने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वूयो और लिसुबी अकेले ही एक साथ रहते हैं। अगले सीन में जीसू यंग यंग पार्टी में नहीं आई इसलिए उसके लिए खाना लेके जाता है पर यंग यंग उसे धमकाती है कि अगर इस इलाके में फिर से दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगले सीन में जेसुक वूयो से मिलता है और उसे बताता है कि उसने टीचर जीहे को वूयो के रेस्टोरेंट के बाहर रोते हुए देखा था और उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछता है पर संग्योल उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वूयो और लिसुबी बातें कर रहे थे। तभी वूयो को ऑफिसर वूजिन का कॉल आता है तो वो उन्हें मिलने चला जाता है। वहाँ पे संग्योल भी होता है। ऑफिसर वूजिन जान लेते हैं कि इन दोनों का लिसुबी की वजह से झगड़ा हुआ है। वो दोनों को फिर से दोस्त बनने के लिए कहते हैं और वो वूयो की माँ को ढूंढने का भी वादा करते हैं पर वूयो उन्हें बताता है कि उसे उसकी माँ मिल चुकी है पर दोनों के रास्ते अब अलग हैं और वूयो वहाँ से चला जाता है। वूयो को घर आने में देर हो जाती है। लिसुबी उसकी राह देखते देखते सीढ़ियों पे ही सो जाती है। वूयो लिसुबी के सर को संभालता है और अपने कंधे पे रखता है। दूसरी तरफ ऑफिसर वूजिन जीहे को बताते हैं कि वूयो की माँ मिल चुकी है। ऑफिसर वूजिन को वूयो पर बहुत दया आती है। उन्हें वूयो उनके ही बेटे जैसा लगने लगता है और वो वूयो की माँ को भी कोसते हैं। कहते हैं कैसी माँ है, अपने बेटे से ज्यादा अपने बारे में सोचती है। इस बात का जीहे को बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन स्कूल में येना सब तरफ बात फैला देती है कि वूयो और लिसुबी दोनों एक साथ अकेले एक ही घर में रहते हैं। वो ये बात पीटी टीचर को भी बताती है। येना दायोल के साथ मिलकर लिसुबी को कहती है कि संग्योल के गले लगती हो और वूयो के साथ एक ही घर में रहती हो। तो लिसुबी येना को बोलती है तुम ऐसे ही करती रहो, इस तरह तुम वूयो की नजरों में और गिरती चली जाओगी और मैं उसके और करीब। और लिसुबी वहाँ से चली जाती है। येना को लिसुबी पर बहुत गुस्सा आता है तो वो चिल्लाती है। तभी वहाँ यंग यंग आती है और शोर कम करने के लिए कहती है। येना और लिसुबी की कहासुनी हो जाती है। यंग यंग को बहुत गुस्सा आता है और वो येना को मारना चाहती थी। तभी जीसू बीच में आता है और अपना गुस्सा उस पे निकालने को कहता है और यंग यंग उसे सच में एक रख के देती है। अगले सीन में लिसुबी और वूयो एक साथ रहते हैं। इस बात पर प्रिंसिपल की मीटिंग होती है। मीटिंग में प्रिंसिपल सबको स्कूल के नए डायरेक्टर से मिलाती है। वो कोई और नहीं संगो होता है। वो बहुत सीरियस मूड में था। वो सबकी जम के क्लास लेता है और वूयो और लिसुबी के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने के लिए कहकर सिर्फ उन पे ध्यान रखने के लिए कहता है और क्लास टीचर इतने दिन से स्कूल में क्यों नहीं आई ये भी पूछता है। दोस्तों, संगो ने लिसुबी और वूयो को लीगल एक्शन से बचा लिया था। दूसरी तरफ क्लास में जेसुक वूयो को पूछता है क्या सच में तुम दोनों एक साथ रहते हो, और आगे अपना गंदा मुंह खोलते हुए बोलता है जब दादी गुजर गई तब तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी क्योंकि तुम्हें लिसुबी के साथ अकेले रहने को मिला।
दोनों की हाथापाई शुरू होने ही वाली थी, पर लिसु भी बीच में आती है। वोयो को डर लगता है कि लिसु भी अपनी शक्तियां ना इस्तेमाल कर दे, तो वो लिसु भी को पीछे खींचता है। ये सब संग्योल भी देख रहा था। अगले सीन में पीटी टीचर लिसु भी और वोयो को अनाथ आश्रम में डालने का सोचते हैं, पर संगो जो स्कूल का डायरेक्टर है उसने मना किया था, तो वो टीचर जीहे को लिसिबी को उनके साथ रखने का प्रस्ताव रखता है। अगले सीन में टीचर जीहे क्लास में एथिक्स पढ़ा रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं संभालते, ये अनैतिक है। इस पर संग्योल उनसे पूछता है कि क्या पेरेंट्स बच्चों को ना संभाले ये अनैतिक नहीं है? क्या अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के बच्चों को संभालना अनैतिक नहीं है? इस पर जीहे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और संग्योल को आके मिलने के लिए कहती है। इस बात पर वोयो को संग्योल पर बहुत गुस्सा आता है। स्कूल के बाद वोयो संग्योल से स्कूल के छत पर मिलता है। संग्योल की बातों से वोयो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारना चाहता था, पर मार नहीं पाता क्योंकि उसने दादी को ना झगड़ने का वादा किया था। तो संग्योल उसे मारने लगता है, पर वोयो हाथ नहीं उठाता। वोयो संग्योल से कहता है, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, तुम्हारे साथ कॉलेज जाना चाहता था, तुम्हारे साथ आर्मी सर्विस में भी जाना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ हंसना और लड़ना चाहता था, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लिसु भी छत की तरफ भाग रही थी। उसे देख टीचर जीहे भी छत पर आती हैं। संग्योल को वोयो को मारता देख जीहे उसे गुस्सा करती हैं। संग्योल छत के कटड़े पर चढ़ जाता है और वो वोयो को भी बुलाता है। कहता है, चल देखते हैं ये किसे बचाती है, अपने सगे बेटे को या मुझे। संग्योल धीरे धीरे किनारे की तरफ जा रहा था। वोयो और जीहे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लिसु भी संग्योल को रोकने जाती है, पर ओल्डर रेंजर से रोकता है और वो संग्योल को भी गिराने की कोशिश करता है, तो लिसु भी उसकी शक्तियों से संग्योल को गिरने से रोकती है। वोयो लिसुबी के पास जाने की कोशिश करता है, पर ओल्डर एंजल उसे भी रोकता है। लिसुबी को शक्ति इस्तेमाल करते देख संग्योल का ध्यान हट जाता है, तो जीहे उसे नीचे खींच लेती है। वोयो कैसे भी करके लिसुबी के पास जाता है और उसे रोकता है और उसे गले लगाता है, और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। क्या संग्योल को लिसुबी एक एंजल है ये पता चल जाएगा, और जीहे का सीक्रेट जानने के बाद ऑफिसर वूजिन क्या करेंगे? देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।